आज हम मार्केट कमेटी नरवाना में पहुंचे हैं। यहाँ पर फर्जी गेट पास मामले को लेकर कई दिनों से जांच चली हुई है। ये कम से कम भी 20 लाख अमाउंट का घोटाला है कि पूनम के नाम से 2008 क्विंटल का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। पूनम वाइफ ऑफ सुरेश कुमार के नाम से उज्झाना से भी गेट पास कटा हुआ है और गांव घसो से भी कटा हुआ है, लेकिन जो जमीन है वो अमृतसर गांव की बताई जा रही है। नरवाना की आवाज़ में सभी साथियों का स्वागत है। आज हम मार्केट कमेटी नरवाना में पहुंचे हैं। यहाँ पर फर्जी गेट पास मामले को लेकर कई दिनों से जांच चली हुई है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या मामला था और जांच कहां तक पहुंच चुकी है और अधिकारियों का अभी क्या कहना है, इसके बारे में भी पता करेंगे। हाँ जी सर, जो आज का मामला आपका, इसके बारे में बताइए और आप कहाँ से हो, इसकी पूरी रिपोर्ट दीजिए। मैं जगबीर नैन गाँव सच्चाखेड़ा से हूँ। मैंने 16 दिसंबर को CM विंडो लगाई थी। वो CM विंडो अपने जींद DMO साहब के पास शिकायत आई उनको। उन्होंने मुझे 6 तारीख का टाइम दिया था जनवरी का जांच के लिए, वे इसकी जांच करेंगे। वो 6 तारीख को आए थे जांच करने के लिए, लेकिन उनने नोटिस निकाला था, हड़ती का निकाला था। वे पटवारी से गिरदौरी वगैरह मंगाई थी उन गेट पासों की, और 11 तारीख दी मेरे को, भाई 11 तारीख को आ जाना, 11 तारीख को पूरी कंप्लीट जांच करके आपको दे देंगे। लेकिन आज 11 तारीख है और जो गिरदौरी आई हुई है पूनम के नाम से, उसमें ना तो पटवारी जियों के साइन है ना तहसीलदार साहब के साइन हैं। और जो रिकॉर्ड है पूनम सनोफ व पूनम वाइफ ऑफ है सुरेश गसो गाँव दिखाया था, ना वो प्रूफ लेके आए और ना ही प्रूफ उजाना का मिला उनका। और मैंने एक कॉपी मांगी थी, वो कॉपी देने से मुझे इनकार कर गए। मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूं और आगे की कार्रवाई मैं कोर्ट से हो या SP साहब से, अब मैं आगे से कार्रवाई करवाऊंगा। टोटल कितनी ज़मीन थी और कितने करोड़ रुपए घोटाला हो सकता है? ये इन्होंने एक ही पूनम के नाम से 2008 क्विंटल का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो कमेटी के कंप्यूटर में भी दर्ज होता है, लेकिन कमेटी के कंप्यूटर से कोई भी उन्होंने सबूत निकाल कर नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ किसान आड़ती से ही कागज़ मंगवाए थे, भाई इसकी गिरदौरी लेके आओ। गिरदौरी में सिर्फ चावल दिखा रखा है, भाई उसमें ना तो नून लिख रखा है, भाई ये PR जीरी है, ना 11-21 दिखा रखी। सरेआम घोटाला दिख रहा है ये। तो लगभग कितने घोटाला मान के चल रहे हो अब इसको? ये तो 2008 ही दिखा रहे हैं ना। इसमें तो अगर जांच कितने अमाउंट का घोटाला सकती है? ये कम से कम भी 20 लाख अमाउंट का घोटाला है। हम आपको बता दें कि पूनम वाइफ ऑफ सुरेश कुमार के नाम से उज्झाना से भी गेट पास कटा हुआ है और गांव घसो से भी कटा हुआ है, लेकिन जो ज़मीन है वो अमृतसर गांव की बताई जा रही है। तो इस मामले को लेकर हम जानना चाहेंगे, जैसे कि ज़मीन अमृतसर की है, वहाँ पर भी बासमती और PR का इसका क्या चक्कर, उसके बारे में बताओ। ये बोल रहे हैं भाई उसने ज़मीन अमृतसर ठेके पे ली हुई है। अगर ज़मीन वहाँ ठेके पे ली हुई है तो उसका एफिडेविट भी रजिस्टर्ड नहीं है जो इन्होंने मुझे दिखाया, और जो गिरदौरी दिखाई है अमृतसर गांव की वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। सिर्फ अगर इसके साथ पूरी मामले की जांच होगी, अगर सही तरीके से जांच होगी तो कई हज़ार क्विंटल का घोटाला मिलेगा। ये जो पूनम वाइफ ऑफ सुरेश कुमार है वो खुद या उसके परिवार से कोई भी सदस्य सामने आया अभी तक? आज कोई भी पूनम का या उसके परिवार से कोई भी नहीं आया है। और मैंने कहा था भाई कम से कम उस किसान को तो बुलाओ जिसको ये जीरी बेची है। वो बोल रहे हैं बोले भाई लेडीज़ है, लेडीज़ दफ्तर में नहीं आ कर दी। लेडीज़ ट्रैक्टर लेकर न किसान आंदोलन के लिए हमारी बेटियाँ, माता और बहुएं ट्रैक्टर ले लेके दिल्ली तक जाने लग रही है। कमेटी में आने के लिए क्या दिक्कत है? तो अधिकारियों का क्या कहना है इसमें? अधिकारी बोल रहे हैं भाई ये जांच भाई SP से करवाओ या रिवेन्यू से करवाओ। ये जांच तो मैंने CM विंडो लगाई तो ऊपर देखना चाहिए था भाई ये जांच कहाँ से होगी। तो आप इस जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो?
बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ मैं इस जांच से। तो आगे क्या कार्रवाई है आपकी? आगे की कार्रवाई आज मुझे क्या रिकॉर्ड देंगे उसके हिसाब से मैं आगे की कार्रवाई करूँगा। इसमें हमें यही मिला है, हमने उनका आधार कार्ड चेक किया है पूनम का, इसमें हमने लास्ट के 4 डिजिट देखे हैं 0725, और उनकी जो आईडी है उसमें हमने आईडी पे आधार पे देखा है कि उन्होंने जो पंजीकरण करवा रखा है वो लगभग 2008 क्विंटल का पंजीकरण करवाया हुआ था, और उसी के आधार पर मार्केट कमेटी में जो गेट पास कटे हुए हैं वो उसके आधार पे ही कटे हुए हैं, जो कि सही है अभी। और जो इसकी ज़मीन की वेरिफिकेशन करवानी है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करवाई जा सकती है, जिसमें जो चीज़ थोड़ा अधूरी है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होगी वेरीफाई। बाकी हमारे हिसाब से बाकी ठीक है, ठीक पाई गई है। शरारती द्वारा कोई पर्ची दी गई है, उसमें क्या दिख रहा है उसमें? नहीं, जे फार्म इशू हुए हैं पर्ची, और तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिला है। इसमें जो 1645 क्विंटल है वो राम निवास है उनकी दुकान पे बिकी हुई है, और उचाना में 500 क्विंटल है जो बिकी हुई है। 2145 क्विंटल माल बिका हुआ है, 2008 क्विंटल का इनका पंजीकरण था। जी, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन यही मिला। सर जो शिकायत करता था वो क्या इससे जांच से संतुष्ट हुआ है? नहीं, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया और वो संतुष्ट नहीं है इस कारण से। और सर फिर आगे की अब क्या कार्रवाई रहेगी? हमें ये सीएम विंडो में ना ATR अपनी अपलोड करवानी होती है, आगे जो फर्दर होगा वो उच्च अधिकारियों ने देखना है इसमें क्या करना है। ठीक है।